ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अंबुजा अडानी सीमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा एक और जानलेवा धमाका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर धूल का गुब्बार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है पहाड़ी पर, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए कि नीचे उसी जगह पर धमाका, ये देखिए कितने बड़ा ये धमाका हुआ होगा। यहाँ पर भी धूल है और ये आप देखिए यहाँ पर भी धूल का गुब्बार है। और वहां पर मशीन लगी है जहां पर पहले ही गांव नीचे खतरे में है, वहां पर दोबारा धमाके हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, सीधे आपको लाइव दिखा रहा हूं। ये देखिए कि कोई भी इस गुंडा राज के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं है। और ऊपर से आपने देखा कि अर्की में जो मामला है वहां पर भी कितनी आगजनी हुई है, लोगों की कुछ लोगों की जान जाने की भी आशंका है। लेकिन यहाँ पर तो जानलेवा, ये जानबूझकर अंबुजा अडानी सीमेंट जो ये कारनामा कर रही है, इसका कौन जिम्मेवार है? ना कोई माननीय विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, ना किसी। ये आप देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा धूल का गुब्बार है। ये है यहाँ पर अंबुजा अडानी सीमेंट की बार बार गुंडई का प्रदर्शन। ये देखिए किस लेवल का ये धमाका हुआ होगा। चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल है, धूल का गुब्बार है। यहाँ पर पहचान पाना मुश्किल है कौन सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर पेड़ है या पेड़ के ऊपर पहाड़ी है। ये देखिए आप, वहां पर मशीन है वो भी धुंधली नजर आ रही है। इस लेवल का यहाँ पर अभी धमाका हुआ है। और दोस्तों, ये एक नहीं, बार बार यहाँ पर धमाके करते हैं। अभी शायद एक और धमाका होने वाला है। आप बने रहें हमारे साथ। और ये सीधा प्रश्न खड़ा कर रहा है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर। वो कहाँ व्यस्त है? उनके पास कौन से ऐसे बिजी ऐसे काम आ चुके हैं जिनमें वो व्यस्त है? ये देखिए, ये यहाँ पर धूल का गुब्बार खत्म नहीं हो रहा है और यही धूल हम लोगों को खानी पड़ रही है। और मैं अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर, अभी हमारे लगभग 46 दिन के करीब यहाँ पर धरने के हो चुके हैं। 46वां दिन है आज, क्रमिक भूख हड़ताल के 21 से 22 दिन है हमारे। और अभी गले का इतना बुरा हाल हो चुका है, डॉक्टर से दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन ये ठीक होने का नाम नहीं, क्योंकि ये धूल हम लोगों के फेफड़ों में जाती है दोस्तों। और हम तो बिल्कुल करीब यहाँ पर, क्योंकि हड़ताल में बैठे हैं, तो हमारी हालत आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हो रही होगी इनको एक्सपोज करने में। और ये देखिए दोस्तों, ये है इनका काला बाजार। कौन इनको ये परमिशन दे रहा है? इस तरह का धूल आप देख सकते हैं, इस लेवल का ये ब्लास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी इंसान आपको नजर नहीं आएगा भी, सिर्फ ये ब्लास्ट करते हैं और अपने अपने कमरों में छुप जाते हैं और लोगों की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ अर्की में आया वो एक अग्निकांड, जिसमें लगभग 8 से 10 लोगों की आशंका भी जताई जा रही है कि मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, मरे हो सकते हैं। वो एक आपदा अलग है दोस्तों, वो आप सभी देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। लेकिन ये जो एक आपदा है, ये तो सोची समझी जानबूझकर, ये एक लालच का पिटारा भरने के रूप में ये जो चल रहा है, ये जो तांडव यहाँ पर खेला जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों यहाँ पर कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं? और क्यों ये सिर्फ एफआईआर मामले को टालने के लिए अधिकारी सिर्फ घुमारो गांव में आए और पुलिस की छावनी वहां पर आई, लेकिन आज इन धमाकों की सुध लेने के लिए कोई भी नहीं है? माननीय संजय अवस्थी जी, विधायक जी अर्की पहुंचे, उनका धन्यवाद कि वो लोगों की पीड़ा के लिए वहां पहुंचे। कि अर्की में इतने 7 से 8 सिलेंडर लगभग सुनने में आ रहा है कि वहां पर फट चुके हैं और इतने लोगों की क्षति हुई है, जिस पर मैंने पहले ही वीडियो भी बनाया है। और उसमें मैंने सीधे शब्दों में ये कहा है कि अर्की क्षेत्र के सभी लोगों को आगे आने की जरूरत है इस वक्त। अपने अपने आप व्यक्तिगत तौर पर भी, और आपकी किसी तरह की कोई भी मंच है, चाहे हिंदू संगठन है, चाहे मजदूर यूनियन है, चाहे ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज है, आप अपने अपने लेवल पर जरूर मदद करें। और व्यक्तिगत तौर पर भी लोग अपनी मदद करें, क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। किसी के भी घर में कोई सोया है आराम से अपनी नींद में, क्योंकि कहते हैं नींद में सोया हुआ और मरा हुआ आदमी एक बराबर होता है, उसको नहीं पता होता है क्या हो रहा है। और जब उस वक्त अचानक से कोई आगजनी होती है, अग्निकांड वहां पर शुरू हो जाता है, कुछ लोग जलकर वहां पर मारे जाने की आशंका जताई जा रही है बहुत से लोगों की, तो उसमें भी आगे आना चाहिए। और वहां पर विधायक महोदय जी गए, उनका धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर जो तांडव हो रहा है, क्या यहाँ पर नहीं आना चाहिए? 47 दिन आज हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर 47 दिन और क्रमिक हड़ताल लगातार यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आया जा रहा है? क्या अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, कोई अडानी ग्रुप, कोई एक लॉबी है, बहुत बड़ा एक तबका है, क्या उसके खिलाफ खड़े होना उनकी जिम्मेवारी नहीं है? हमने वोट उनको दिए हैं, माननीय विधायक जी को ये मैं कहना चाहूंगा
कि सर आप कि भाई संजय अवस्थी जी, आपको चुना है हमने, आपको यहाँ भी आना चाहिए। मैं आज की बात नहीं कर रहा है, आज आप अर्की में हो सकते हैं, कहीं और हो सकते हैं, लेकिन 47 दिनों से आप क्यों नहीं आए? ये बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल है अधिकारियों के ऊपर। 1 साल अभी आप लोगों का बाकी रहता है, आप लोगों को उसकी 1 साल के बाद तो, क्योंकि 5 साल के लिए आप लोगों को कुर्सी होती है, तो जनता यहाँ पर जितना भी पूरा हरिजन बस्ती भी है, नीचे संगोई का एरिया है, इतने यहाँ पर हजारों लोगों की तादाद है, वो आपका इंतजार कर रही है। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है? ये कमेंट में जनता राय जरूर दे। और ये धमाके यहाँ पर हो रहे हैं, मैं विधायक महोदय जी को कहना चाहूंगा कि आप कहाँ हैं? आपके अर्की उपमंडल में ये हो रहा है। और ये धूल का गुब्बार जो आपने देखा दोस्तों, ये किस लेवल का यहाँ पर पूजा अडानी सीमेंट जो अपना गुंडा राज कर रहा है। और दूसरी तरफ में यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा, ये रात में कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। कंपनी नहीं, कंपनी के अंबुजा अडानी सीमेंट ने कुछ गुंडे हायर किए होते हैं, जिनको शायद ये डबल या 3 गुना पैसा देते होंगे रात का, या जो भी औने पौने दाम देते होंगे वो जाने। और यहाँ पर वो रात को खुदाई कर रहे हैं और रात को भी ब्लास्ट कर रहे हैं। और रात को ब्लास्ट करने का क्या मतलब है? कौन इनको इस चीज की इजाजत दे रहा है? कौन इनके पीछे है? जो कंपनी को बचाने में, पहले तो आपने देखा कि किस तरह से कंपनी को बचाया गया, एफआईआर मामले से ध्यान भटकाया गया। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये वही घर है नीचे, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आते हैं, जहां से इस ब्लास्ट का अभी 5 से 7 दिन पहले वीडियो बनाया गया। और उस जगह से इतने दूर से आप देखिए कि यहाँ का वीडियो बनाया गया, और जहां पर आपने देखा कि कितना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर दोबारा हुआ था। मांगू एफआईआर होने के बावजूद भी, जब मांगू घाट में यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो उसमें सिंगल धारा 125 बीएनएस के तहत केस जो दर्ज किया गया था अंबुजा के खिलाफ, और दूसरा ब्लास्ट यहाँ हुआ था। और घमारो मामले में जो ब्लास्ट था उसमें भी एफआईआर नहीं की गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन घमारो जो लोग थे, उन लोगों को मीटिंगों का एक हवाला दिया गया, संगोई धार वालों को एक वहां पर बुलाया गया एक, और फिर उनका ध्यान भटकाया गया। आज उन लोगों के साथ दोबारा से बात क्यों नहीं हो रही है? अगर मीटिंग ही एक रास्ता था, मैं एसडीएम महोदय जी से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपने चलो एफआईआर मामले को, क्रिमिनल मामले को एक वार्ता में अगर अपने बंद कमरों में मीटिंग करना सही समझा, जहां पर पुलिस छावनी थी, लोगों ने कहा हमें बहुत डर लगा अपनी बात रखने में, जो बात भी नहीं रख पाए बेचारे भोले भाले गांव के सीधे साधे लोग, तो आज उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है दोबारा से? अगर आपकी नजर में क्रिमिनल मामले से ध्यान भटकाकर अधिग्रहण मामले पर मीटिंगें करना था, तो अधिग्रहण में मीटिंगों उनका क्या निष्कर्ष आया? वो लिखित में लोगों को साझा किए जाए। जो रजिस्टर आपका उस दिन का था 16/12 का और 22/12 का 2025 का, उस रजिस्टर में क्या क्या बातें हुई, जो लोगों के हस्ताक्षर लिए गए और किन बातों पर लिए गए, वो भी बताया जाए जनता को। क्यों अंबुजा अडानी ग्रुप ने मांगू गांव के युवाओं को बाहर निकाला? क्या बाहर निकलिए? और बॉडीगार्ड वहां पर साथ में रखे थे। लोगों ने ये बयान दिया, मुकेश सक्सेना जी द्वारा, जो कंपनी के हेड है, नॉर्थ हेड कहा जाता है, उन्होंने अपनी दबंगई का वहां पर प्रदर्शन किया और लोगों को बाहर निकाला मीटिंग से एसडी महोदय जी के सामने। और हमारे यहाँ पर माता जी भी है, और ये यहाँ पर आते हैं हमारे साथ रोज, और इनसे भी हम जानेंगे कि क्या रात को ब्लास्टिंग हो रही है। क्योंकि जो अंकल जी है, इनके जो पति जी है अंकल जी, उन्होंने एसडीएम कार्यालय की मीटिंग में एक खुले तौर पर ये कहा, जब पूछा गया कि ब्लास्टिंग कब कब होती है, तो उन्होंने ये साफ शब्दों में वहां पर कहा कि रात में भी ब्लास्टिंग होती है। और इकलौते उन्होंने कहा, बाकी किसी ने कहा या नहीं कहा ये हमें नहीं पता, लेकिन उन अंकल जी ने ये सीधे शब्दों में कहा, और सब लोगों ने वहां पर तालियां बजाई और कहा कि हाँ, रात में ब्लास्टिंग होती है, कभी 12 बजे कभी 1 बजे। तो उसके बावजूद भी एसडी महोदय जी से सीधा सवाल है कि अब भी ब्लास्टिंग क्यों हो रही है? चलिए जानते हैं माता जी से कि कल रात का वाकया। नमस्कार माता जी। नमस्कार माता जी, आप बताइए दर्शकों को क्या क्या हुआ, और कल रात को क्या हुआ है? यहाँ पर कुछ धमाके वगैरह हुए हैं? क्या बात है? कल कोई 11 बजे, शाम को 11 बजे ना, रात को 11 बजे? हाँ जी हाँ जी। परसों भी 2 बारी, और आज रात को तो 3-4 बारी किए 11 बजे से। और तब 2 बजे तो ऐसे की तब कोई 25 मिनट बाद 3 बारी, इतने अच्छा। कोई एक बारी नहीं, कोई 5-6 बारी ब्लास्ट हुआ। 5-6 बार? 5-6 बार कल रात को? हाँ, पिछले रात को। अच्छा, 5-6 बार। हाँ जी। फिर आपको कैसे पता चला कि ब्लास्ट हुआ? घर में लगता है पता, घर जब सोई रहती तो ऐसे हिलतू। अच्छा, हिलता है घर? हाँ, घर तो हिलता, पर मैं खुद हिलतू तब मेरे को जाग आती। खुद भी हिलते? खुद हिलती है तभी तो जाग आती है, तब रहता है डर लगा हुआ। ठीक है। भाई घर कब
टली जाओ कदी क्या हो जाओ। रोज करो यो मतलब क्या? नहीं नहीं, कदी एक दिन छाड़ी की, अच्छा कदी 2 दिन छाड़ी की, कदी रोज। परसों भी और कल भी किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, कल भी किया तो कितने बजे लगभग कितने कितने बजे किया था? 11 बजे। एक तो 11 बजे किया और उसके बाद कोई 2 बजे करीब इन्होंने 3 बारी, कोई 20-25 मिनट बाद 3 बारी हुआ ब्लास्ट, 4 बारी। तब सवेरे भी 6 बजे। 6 बजे। हाँ जी। अच्छा तो मतलब ये मतलब 4-5 ब्लास्टिंग कल रात, हाँ जी, कल रात तीन कर रही है। तो दूजा दूसरे बताओ भी, मतलब जो एसडीएम की जो मीटिंग हुई है, तेदे मैं सुना था सिर्फ अंकल जी बोले कि ब्लास्टिंग हुई थी। तो तेती मतलब एड़ा कहूँ भी मतलब कंपनियां के बताते नहीं भी ये राती ब्लास्टिंग होया करी और कंपनी को राती करा करी तो क्या क्या पता है केड़ क्या मिला भक्ति नरी, क्या पता लगता है, ये तो भगवान ही जाने। तो मतलब जो ब्लास्टिंग करा करो ते राती तू सारे और कौन कौन करे ये भी बता दो। ऐसे ये बस 3 जने ठगड़े ठगड़े, मेरी माता जी बस। माता जी कितने साल रहे जो तो लगभग मतलब अंदाजा जा कितनी उम्र होगी? भी कोई 70। 17 तो पांदे हाँ होंगे ना, मतलब। बंदे। अच्छा तो सु बीमार रहो है, मैं सुना था बीमार बीमार आखी थे भी अंधे, आखी ते अंधे। आखी थे अंधे से भी डरो ही राती, डरो ही रात को, दिन ने भी डरो थी ये भाई क्या है, ओ क्या हो रहा है भाई। देखिए दोस्तों, इनका कहना आंख से अंधे हैं वो माता जी, जिनका ये ध्यान भी रखना होता है, फिर भी यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल में भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपनी रात को यहाँ पर धमाके कर रही है और इनके ऊपर जिम्मेवारी है उनकी। मतलब दोनों बिल्कुल नेत्रहीन है। नहीं नहीं, अभी तक दिन को आए तो क्यों नहीं आते, अभी तो कोई नहीं, सवेरे 6 बजे चले जाते। 6 बजे तक करते हैं रात हाँ 6 बजे तक। राती करो ये। हाँ 6 बजे तक। तो ये मतलब इना को पूछने वाला कोई डर कोई नहीं? नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो दिन दिन ने ना जानो भाई पता नहीं लगता, वहां तो करो तो पता लगो, आकर असर क्या पता कभी भी टल जाओगा, हाँ हाँ कुछ भी हो जाए तो हाँ। तो बहुत बुरी बात तो है। अंकल जी तो बोला था एसडीएम सामने भी, अर्की में बोला अंकल जी ने बोला भी हाँ रात को भी ब्लास्टिंग करते हैं 10 बजे भी, उन्होंने तो सच बोला। तो फिर एसडीएम ने कुछ ओ नहीं बोला? कोई कोई नहीं, मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं पड़ा, कुछ नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं तेरा बात, कोई मीटिंग नहीं की थी नहीं? कोई नहीं कोई नहीं कुछ नहीं बुलवाया था बात? कुछ नहीं कोई बात नहीं करा कर? नहीं नहीं कोई अच्छा बात है। अच्छा, लगातार ब्लास्टिंग करा करो? लगातार कोई दिन छाड़ी दो पीछे, तब जेड़ा होना तो कल कर रखे तो आज नहीं भी आ सकते, तो कल तक कल परसों एड़ा जानो है पता नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, बेवकूफ समझते मतलब। हाँ देखिए दोस्तों, ये माता जी सीधे कह रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाती है कंपनी के जो गुंडे हैं, ये 1-2 दिन छोड़ के ब्लास्टिंग करते हैं। जैसे आज इनको पता चल गया कि लोग अलर्ट हो चुके हैं कि लोग रात को आ सकते हैं, जैसे कि हमारी टीम ने मंच ने स्टिंग ऑपरेशन किया और रात को उनको एक्सपोज किया, उसकी वीडियो भी हम डाल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि कंपनी यहाँ पर जो अर्की में जो मामला हुआ वो तो चलिए एक मामला है कि अर्की में आग लगी, देखिए उसमें हमने वीडियो बनाई कि लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ही भाई हो जहां पर आग जनी हुई है, हमारे भाइयों की दुकानें ही और गरीब लोग ही हर जगह मारे जाते हैं। आपको पता है कोई भी हादसा होता है ना, अगर किसी भी जगह पर, लेकिन वो तो चलो एक प्रकृति की तरफ से या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या अंगीठी जली थी, बहुत सारी बातें ऐसे निकल कर आ रही है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि वो क्या मामला रहा होगा। लेकिन जो ये जानबूझकर यहाँ पर ब्लास्ट किया जा रहा है, ये देखिए ये माता जी भी बुजुर्ग है, लगभग 60 साल करीब इनकी उम्र तो होगी, है ना माता जी? कितनी आपकी उम्र? 60 और 60 67 साल? 67 साल उम्र है आपकी? अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब आप ये बताइए कि माता जी आप तो पहले से आते हैं यहाँ पर, हम तो धरने में बाद में बैठे थे। मेरे को तो 8-9 महीने हो गए, 10 महीने। हाँ। तो फिर आप क्या बोलते थे, कौन कौन अधिकारी होते थे यहाँ पर, क्या बोलते थे? वो थे बोलते भाई लगी रावणे अप्सरावणे ऐसे बोलते थे, जो काम करा कर थे। तुझे कीजिए क्या होती थी? हाँ ना, मेरी घास नहीं ये थी। अच्छा, घास नहीं आपकी? ये थी आई लई रहे थे तो पहुंचेगी। अच्छा पर एक दादे तो कर किते आओ थी भाई, कर एड़ा क्या नो, अच्छा कर टड़ी जाना हो। अच्छा अच्छा। से जब बताने के भाई एड़े एड़े गल नहीं सुनो से गल बिल्कुल नहीं। बोले बात भाई तुलसी आना है, तुलसी आना है तो कभी आना कभी नहीं आना, तब आना तब बोले बात चली रही तू सर। तुलसिया क्या है कंपनी में, क्या लगा है? ये नहीं है पता क्या, ये नहीं है पता क्या है, पर वो तो बड़ी बदतमीजी करते हुए पाए जाते हैं लोगों के साथ। क्या करना थे उससे जानो बेचारा। हाँ वो उनके संस्कार होंगे, हमारे संस्कार नहीं है। पर माता जी फिर ये बताइए कि
जो मतलब ये आप पहले से आते थे तो आप किस लिए आते थे, क्या कारण था? ये भी जो बाय करो एड़ा क्या ना ब्लास्टिंग कर रहे हो जो, मतलब ब्लास्टिंग करो जो राती ब्लास्टिंग करो, आहो मतलब 10 महीने पहले थे आया करो, दूसरे तो 10 महीने पहले से ब्लास्ट कर रहे थे। पहले दिन ने करो थे ना, दिन ने करो थे हाँ। तब जब एड़ा जगह तब इन्होंने रात को बुरा हाल किया, बुरा हाल बोलो कितनी बुरा हाल किया ने। अच्छा, राती मतलब सोना मुश्किल हो जाओ, मुश्किल एक खेड़ा क्या ना तब जब बहुत ही हुआ भाई आस मर जाने जब भी कितने वे तब वो आज उठाई पर इन्हें सुने नहीं, ये अवसर बोला था कि भाई क्यों करते हैं ऐसा। अच्छा किसी ने बोला था इधर आके 5-7 जने आए थे ठीक है। और एक जब इतना वो अफसर कौन थे, कौन थे माता? पता नहीं ऐसा नहीं मेरे को पता कौन। अच्छा, इन्हीं के लोग थे कि कोई पुलिस वाले थे कि कोई प्रशासन? पुलिस वाला था एक बड़े इन्हें लोग थे, इनके लोग थे। हाँ से जो से मैं निंगाड़ा नहीं वो जो से त्याड़ा है ना, हाँ जी, वो रिंगाड़ा क्या बोलते हैं हाँ, जो बोरिंग करते हैं ब्लास्टिंग से बुलाया ना भाई ऐसा क्यों करते जब तुम्हारे को गवर्नमेंट ने सारी ऐसी कहने में दिए हुआ तो आराम से करो भाई। रात में क्यों करते हैं ब्लास्ट? नहीं एक 2 करो 24 करते हैं, मैंने खुद गिनी एक बार 24 ब्लास्टिंग। हाँ इतनी एड़ी ऐसी इतनी जगह में ना एक की बार ये 24 ब्लास्टिंग। 14 से तो करते हैं। अच्छा। एड़ा एक ब्लास्टिंग करना एक तब तो एड़ी गली एड़े कोर देने ना थाले पर एड़ बासर सड़का तक पहुंची गई अड़तड़ होगा ना सारा ये पूरा कर ही लो। हाँ जी कर भी पर कर तभी लोग तभी कर ही लोग। अच्छा माता जी, जो दूसर कर अंधे ना मतलब जिन्हें दिसदा नहीं माता जी बेचारिया जो नेत्रहीन है माता जी, उनको तो ज्यादा डर लगता होगा। ओ डर नहीं एड़ा बोलते कंपनी आए भाई इतनी महंगे ले आई देती ना कंपनी आए एड़ा बोलते महंगे लाओ भी, महंगे ले आ भाई इतना इतने आवने मतलब सेवा आवने से उब सुन देन गल आ सोते बेटे वे आओ थे ना बोल जाओ से बक्को से वे फलाने को कौन हंसते थे आपके ऊपर? से वो काम वाले से जो रहो थे बेचारे कौन मतलब जानते हैं आप किसी? नहीं से तो पक लेते ना। अच्छा, बाहर कोई और वो थे वो भाई फलाना है कौन कर दे दूसरा बाहर की क्यों है माता जी? जब वो ब्लास्ट करते तो कंपनी के लोग है वो, अगर वो रात को ब्लास्टिंग कर रहे हैं जो आपके सामने बोलो से तो वो से ब्लास्ट आ रहा है ना छोटो जो है सो वे सीरी है सो हमारे गांव हमारे ये, पर वो भी गलत कर रहे हैं ना। अगर उनको पैसे मिल रहे हैं क्या उनको करना चाहिए ये लोगों की जिंदगी के साथ है? क्या पैसे के लिए अपने भाइयों की जान खतरे में डालनी चाहिए? क्या सही बात है? क्या इस क्या तीनक है और कामनिया कोई सुत्याड़ी लगाई सकते और पड़ेगा ना इनको वो उनको भी नहीं रात को तब नहीं तो तब रोती थी भगवान भाई इसका न्याय कर है तब न्याय तो कहता तू आएगा बच्चा है ताके इतनी बेड़ी क्या ना करती ने लोग के भाई जो तेरी पेशिया लाई थी कुछ है। चलो माता जी से तो चलो कोई बात नहीं, वो तो भगवान ने कहता पे जा तेरे करो देवी शीशे टूटे तेरी अम्मा दे बूढ़ी तेरा नहीं सुना कि नहीं मेरा पर नहीं सुना माँ का तो पता पन था इतना तेरा के था भगवान ने भेजेगा पर एड़ी दुआ तो दाएं करूँ थी भाई भगवान ये तो आशा के कुछ दुआ का ही ऐसा क्या नाम हो। चलो माता जी करती दुआ ऐसी बात नहीं दुआ करती हूँ और ये भी बोलो तो भाई देख बुरी पड़ो तो सर ये तू सेड़ा लगी रहे करने ये लगी रहा भगवान ने रहा आलू ने है बाल बच्चा सभी रहा झूठ नहीं बोल दी झूठ नहीं बोलना पर ऐसी गली भाई कुछ भी हो सकता है ना। हाँ कोई नहीं माता जी कुछ नहीं कोई बात नहीं माता जी। चलिए देखिए भगवान देखने वाला है माता जी, मेरे को तो चलो किसी ने भेजा होगा नहीं भेजा होगा, भगवान है सबको देखने वाला ना। वो लोग आज सामने आ चुके हैं जिन जिन लोगों ने लोगों का मजाक उड़ाया या लोगों को ये कहा कि आप लोगों क्यों आए हैं या भागो यहाँ से, जिन चाहे वो कंपनी के लोग थे चाहे प्रशासन के लोग थे, हम तो भागने आए नहीं ऐसे नहीं भाग रहा है भागने वाले आए नहीं भागने वालों में से नहीं बिल्कुल हम नहीं भागने आए हमने नहीं कोई चोरी की हुई बिल्कुल हाँ बिल्कुल माता जी आवाज ही उठाई है देखने वाले तो ये अभी नहीं तो थे भगवान ऐसा था तो भगवान ही है ये थोड़ी है कोई पुलिस ले डरा है ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं माता जी, केस तो इन्होंने किए हैं, आप बोल ही रहे हैं माता जी बोल रहे हैं कि तेरे ऊपर केस कर दिए, तेरे को बदनाम किया और करैक्टर खराब कर दिया, तो माता जी कोई बात नहीं, ये करैक्टर खराब कर देंगे। इनके करैक्टर खराब करने से थोड़ी होता है, उस अदालत में करैक्टर साफ होना चाहिए, यहाँ से करैक्टर साफ होना चाहिए। ये जो ये है ना ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम को बचाने के लिए सिर्फ ये बने हैं। ये जो चीजें हैं, ये रूलर्स जो अधिकारी हैं, रूलर्स जो लोग हैं,
ये किसी के रूल, किसी के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए, उसमें चाहे किसी का करेक्टर खराब करना हो, चाहे किसी को जान से मारना हो, इनके लिए ये बहुत सस्ते काम है और छोटे काम है। और छोटे काम नहीं, बड़े काम, और बड़े वाले से ऊपर वाली जो अदालत है ना माता जी, उसमें सही होना चाहिए। हाँ इन जी, लोगों हाँ के जी, करने हाँ से जी, कुछ नहीं बहुत होगा। गलत लग रहा करने, बहुत गलत लग रहा करने ये तो बहुत गलत है। क्यों नहीं सामने आंदे हैं जे दूसरा कोई और नहीं आंदा। मैं तो कंपनी वाले तू सही आओ, कैसे ठग ठग के लोग के साथ बात करते हैं। असर तो जगह ही थी है। केसरे गाँव दे बिजोनर बाल बच्चे करे से वो भी आशा बंदे बड़ी ठीक करा करो है। कोई ना रेड़े क्या ना करनी, क्या बोलो थे थाने दे FIR, हाँ FIR करनी भाई। डरा रहे मतलब, आहो डराते हैं ये। हाँ तो FIR से क्या हो गया माता जी? मेरे ऊपर 2 FIR है, 2 सिविल सूट है, और SDM महोदय जी ने एक और तोहफा भेजा है अपनी ओर से, 5,000 रुपए जमानत के लिए उन्होंने बोला है। तो उससे क्या घबराना, कोई बात नहीं, बड़े बड़े क्रांतिकारी आए हैं, उनके ऊपर भी FIR हुई। भगत सिंह को आतंकवादी। बाबा भाई भगवान का सहारा हो ना तो थोड़ा आशा खेड़ा तो ही लेना पड़े, जिसका सहारा हो ना भगवान, इनकी नहीं चलेगी ना से डरने वाले नहीं चलेगी है। बिल्कुल। ऐसे नहीं डरने वाले, जेड़ा जानो ना हो भाई एड़ा क्या ना, एक बात या एड़ा जानो भाई पैसा पड़ी रे। हाँ ऐसे अपने तकलीफ भाग पड़े भाई मारी जदी है। सामने बात करो सब एक साथे तो तकलीफ ही उन्हें देखे था जान जा तो उनके तो चूप नहीं हो खड़ी एकदम जानी उनके फिर कर रख जानी है ना। वो तो कैसे खड़ी रही बोल, राती तो सोते थे रहो तो क्या पता लगा एड़ा क्या ना, जब राती वो ब्लास्टिंग करो है तो क्या कुछ भी सका है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता। मतलब क्या क्या कारण लगो दूसरा पे, ये सब चुप है ना, MLA आया कर दा, ना कोई थोड़े प्रधान आया कर दे। ये तो सारी सब भी सरकार ना कोई चोरी हो गए बेचारे और क्या जानी थे जो कोई सुन दे नहीं इना के खाने के मिलो कुछ ऐसा तो पड़े, ऐसा तो पता नहीं लगता पर एड़ा सोचे बेड़ा केड़ा जुल्म होगा नहीं जैसा केड़ा ही सोचो खाने के। बिल्कुल दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा, ये वही माता जी है जो पीछे अभी जिनका वीडियो अभी वायरल हुआ था, और जिसमें कंपनी के अधिकारी जो तुलसी राम जी है, लोकल है, और वो उनके साथ बदतमीजी करते पाए गए थे। और कहीं ना कहीं वो वीडियो पूरे हिमाचल ने, देश ने, प्रदेश ने देखा, और कि किस तरह से वो अपनी गुंडई का प्रदर्शन करते हैं बूढ़े बुजुर्ग भोले भाले लोगों के ऊपर। और वो ये देखिए, ये इनका यही कहना है, अभी भी ये माता जी यही कह रहे हैं कि देखिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, न्याय तो होगा, न्याय होकर रहेगा। और हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सच के लिए लड़ रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि लोगों ने कुछ पैसे ले लिए, ये कर लिया। माता जी मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि पैसे ले लिए, एक अलग मुद्दा होता है कि पैसे अगर किसी ने लिए भी है तो कंपनी ने बेवकूफ बनाया है। आपने देखा कि किस तरह से ज्ञाना के भी एक हमारे भाई थे, उन्होंने किसान महापंचायत में यहाँ पर ही खड़े होकर स्वयं ये कहा कि कंपनी की पटवारी की एक पोस्ट में थे जो शुक्ला शुक्ला नाम से थे, और बाद में कंपनी ने उनको एक ऑफर दिया कि आप लोगों की जमीन उनके कंपनी के नाम करवाइए और फिर हम आपको कंपनी में नौकरी देंगे। और आज उन्होंने बाद में कंपनी में ज्वाइनिंग की, और लोगों भोले भाले लोगों की जैसे 100 बीघा जमीन थी उसको कम करके, मतलब कम आंका 20-50 बीघे बताकर और 50 बीघे अपने नाम करवाकर वो कंपनी से पैसा अलग लूटा और वहां पर पोस्टिंग ली। और उन्हीं के भाइयों ने बाद में जमीन, कंपनी की जमीनें अपने नाम करवाकर लोगों का प्रॉफिट खाया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने पैसे लिए हैं, लोगों को तो बेवकूफ बनाया गया। और ये जो यहाँ पर काम चल रहा है, ये आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये माता जी इसीलिए दुखी हैं कि इनके एक तो नेत्रहीन माता जी है घर में, बुजुर्ग, जो बिल्कुल आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता। और आप देखिए कि ये उसी तरह से है कि जैसे जैसे हमारे वन्य जीव है पहाड़ों पर, उनको दिख नहीं रहा है, उनको ये नहीं पता है कि ऊपर क्या काम चला है, लेकिन जब ब्लास्ट होता है उनके ऊपर कितना दर्द होता होगा, तकलीफ होता होगा, होती होगी उनको। वैसे ही वो नेत्रहीन माता जी है जो इनके घर में है, और वो भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन क्या इनकी जिम्मेदारी है उनके लिए? और जो लोग नीचे खतरे में है और जिनकी जान के ऊपर ये तलवार लटकी है, ब्लास्टिंग नुमा, डेली ये ब्लास्टिंग रात को कर रहे हैं, एक्सपोज होने के बावजूद भी अपनी गुंडाई का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या जो स्थानीय विधायक है या जनप्रतिनिधि है या कोई और है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? माता जी सीधे कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये मामला क्या है,
कि आज हमारे 46 दिन के करीब हो चुके हैं क्रम इस धरने को, और क्रमिक भूख हड़ताल के 21 दिन से ज्यादा लगभग हो चुके हैं। तो क्यों नहीं आ रहे हैं लोग सामने? ये माता जी भी हैरान है, ये भी सोच रहे हैं कि अब हमें नहीं पता है इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपको पता है आप कमेंट में बताएं, आप शेयर करें वीडियो को, आप उसमें अपनी राय जरूर दें कि क्या कारण हो सकता है कि छोटे से किसी फंक्शन में वो राजनेता, एमएलए और हर कोई वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है प्रशासन के ऊपर। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, सुखविंदर सुक्खू जी से भी मिला हूँ, और हर्षवर्धन चौहान जी से, उद्योग मंत्री जी से भी मिला हूँ। सब तरह से आश्वासन मिला। संजय अवस्थी जी से 3 बार मिल चुका हूँ, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा है। रात को काम फिर भी चल रहा है, रात को ब्लास्टिंग कर रहे हैं, लोग खतरे में हैं, लोग अपनी जान के लिए गुहार लगा रहे हैं। अर्की मामला आप लोगों के सामने आ चुका है। वहां पर कितने 8 से 10 लोगों के अभी आहत होने की, जान गंवाने का कहीं ना कहीं एक सूचना आ रही है सूत्रों की तरफ से। वो तो प्रकृति की तरफ से या बाय मिस्टेक किसी की भी वजह से हुआ होगा, उसमें हमारी सहानुभूति है। उसमें बढ़ चढ़कर लोगों को अपना योगदान देना चाहिए, जिसके अपील में मैंने वीडियो भी बनाई है और आगे भी ये अपील करता हूँ कि वो लोग भी गरीब लोग हैं, हम आप लोगों की तरह। हर जगह गरीब लोग ही शिकार होते हैं, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा है, चाहे ब्लास्टिंग मामला हो, चाहे कुदरत की तरफ से हो, चाहे किसी की गलती की वजह से हो। बाकी पल्ला झाड़ने का काम करते हैं, तो लोगों को ही सामने आना पड़ेगा, लोगों को ही लोगों की मदद करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो मामला है, यहाँ पर तो जानबूझकर ब्लास्ट किया जा रहा है। अभी आपने देखा कितना बड़ा गुब्बार जो 1 किलोमीटर तक ऊपर धूल गई, इतना बड़ा ब्लास्ट आज दोबारा से किया गया यहाँ पर, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो नुमाइंदे जो अपने बंद कमरों में, ऑफिसों में एफआईआर मामले को टालकर चैन की सांस ले रहे हैं, उनकी सांस हलक के नीचे ना जाए। उनको जवाब देना पड़ेगा जनता का। माता जी ने कह दिया है, हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं। ये अनिश्चित काल तक धरना चलता रहेगा। और दूसरी तरफ आपने देखा है कि कैसे नालागढ़ में लोग सड़कों पर आ चुके हैं, वहां पर भी प्रदर्शन हो चुका है। हमारे ही भाई हैं जो वहां पर धरने पर आ चुके हैं, और वो धरने पर आए हैं इस अवैध खनन, अवैध जो कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सड़क ब्लास्टिंग के कारण आप भानुपल्ली में देख रहे हैं कि वहां पर जो रेलवे लाइन है, वहां पर लोगों के घरों में दरारें हैं। अनुसूचित जाति का पूरा एक तबका जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, वो भी एक बात धरने में है। कंपनी क्यों डरती है हमारे समूह? तो हमने खा दी कंपनी। ऐसे इनकी तरह थोड़ी चोर तेड़े हुए भाई रात को आते राती कर जाए तमराड़े हैं। इन्हारे ठाणे नहीं ऐसा कौन नहीं आ सकता, इन्हारे कोई और नहीं आंदा तेरा एसडी में नहीं आंदा। इन्हारे बोली की सारे बोली की नहीं आंदा, तो तू से ही आई जाओ जितनी कंपनी है। हम इस धरती माता के लिए ऐसा बोलते, हमने नहीं बोलना तुम्हारे को कुछ नहीं, पर हमारे को समझाओ तो भाई तुमने क्या दिया का सारा इंतजाम करो, कोई द्वाला हमारे को जो कोई तकलीफ ना हो है, कोई समझाओ तो। इन्हारे कोई नहीं आंदा, इन्हारे कंपनी वाले बोले पर नहीं आंदा कोई। पुलिस ना आई जाओ, इन्हारे पुलिस 20-25 को थिया से पूरी आई है जी, इसी से 4-5 आए दे किजी ख्याल पुलिस इना कहूँ एड़ा खतरा। पुलिस माता जी इनके पुलिस बोलो भाई पैसे दे रखे, चलो एड़ा कुना से जो चलो पैसे की बात नहीं माता जी, ये पता क्या करते हैं। अब आपने देखा कि मेरे को पहले एफआईआर की, फिर पुलिस के हुक्मनामे आए। घुमारो गांव में मैं प्रोटेस्ट में था कि आप अभी आओ, कि सुबह आओ। फिर मेरे घर पे आए कि आप अभी पहुंचो दाड़ला घाट। ना मेरे पास कोई जहाज है, ना मैं कोई ऐसा करोड़पति हूँ इन लोगों की तरह, अंबानी अडानी की तरह। और फिर दोबारा मेरे को क्या कहते हैं, एसडीएम ऑफिस से लेटर, जो केस भी करे ना अर्की कोर्ट में, उसमें भी मेरे पास ये क्या भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं साथ में। और उसमें लिखते हैं कि आप अब पुलिस का काम ही नहीं है, जबकि कोर्ट में तो कोर्ट का आदमी आएगा। और एसडीएम महोदय द्वारा जो मेरे को लेटर आता है, अब क्या पता किस बात से बेचारे नाराज होंगे। मैंने उनको सवाल उठा दिए, क्योंकि घुमारो गांव में उन्होंने रजनीश शर्मा जी जो प्राकृतिक मुद्दों को उठाते हैं, स्वराज आपदा में जिन्होंने मुद्दा उठाया, और जो इकोसिस्टम के मतलब लोगों के हकों में जो मुद्दे उठाते हैं, उस आदमी के हाथ से एसडीएम महोदय जी ने एमओयू छुड़ा दिया। और ये बोलकर छुड़ाया निशांत सर ने कि मैं इसको स्टडी करूंगा, मैं देखूंगा। तो ये गली भाई ये बहुत गलत बात है। इनको सब बाल बच्चेदार है, जो गलत करेगा तो गलती पड़ेगा। तेरे को कुछ नहीं होगा बच्चा, तेरे को कुछ नहीं होगा, शीश होगी इस धरती माता की। ये धरती माता शीश देगी, ऐसा बोलती है ये जिसके ऊपर आवाज उठा रहा है।
मानू बोलने दे जो बोलो है ऐसा बुरा सा डरने वाले नहीं, चलो बिल्कुल लोग नहीं तो डरने हमारे भाई है, सारे लोगों के लिए हम नहीं बोलते। लोग लोगों की, नहीं मतलब ये हाँ कंपनी वाले हाँ कंपनी वाले, हाँ कंपनी कंपनी वाले वालों की आप बात करें, हाँ वो हाँ तो देखिए किसी भी तरह से वो तो गुंडे कह सकते हैं ना, जो राती काम करा करे। लोग तो नहीं बोला करो ताकि भाई अच्छा कर रहा जो इतना एडा क्या ना हाँ 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 अच्छा बिल्कुल। बोल रहा अच्छा लग रहा एडा क्या ना करने पर देता एसडीएम कार्यालय से जो लेटर आया ना माता जी, उसमें हाँ भी पुलिस आई साथ में। जबकि एसडीएम में कोई लेटर भेजना तो एसडीएम अरकेरा कोई आदमी होना, ये हाँ डराने के लिए बड़े कोशिश की देखो इन्होंने, हाँ कोई भाग जाए, ये बंद हो जाए, क्योंकि इन्होंने दिन रात यहाँ पे फिर ब्लास्टिंग करनी थी ना। अभी ये रात को कर रहे छुप छुप के, क्योंकि उनको पता है दिन में यहाँ पे लोग ये तो बैठे हुए। बड़ा बहुत हम्म, बुरा बात ही हम्म, बहुत बुरी बात है जो राती लगी रहा करने ये ना फिर बोले भाई ये थोड़े मानू है और संभली जाए देखो ये दुआ बहुत बुरी पड़नी बहुत बददुआ बुरी दुआ पड़ेगी। पड़ेगी बद दुआ बहुत बुरी दुआ पड़ेगी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो समझोगे थोड़े मानो समझोगे जो जबरदस्ती काम करने लगी रे हम्म, ये अच्छी बात नहीं हमें तो सही न लगी रहे करने बसों तक हम्म, सही करेंगे हम्म, और जब बेबस हो जाएगा तो है बिल्कुल। कोई गलती हो जाए हम्म, ऐसा जो घर में इतना इतनी बार 4-5 बारी रात को ब्लास्ट करने कर ही ना हम्म, है हम्म। दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो माता जी है, इनके घर यहाँ से मतलब क्योंकि जो माइनिंग हेड है महेंद्र मेरेतिया, बाकी तो उन्होंने नहीं जाई रही कमाओ जाग नहीं जाई रही जब कभी नहीं आई रही नहीं सोच रहे भाई एड़ा ना आई तो छेड़छाड़ सुनी जाने ना मशीनरी सुनी जाओ छेड़ तब डर रहना भाई न चलाने बेड़ा कहना जब से नींद नहीं आऊं पर जब नींद रहनी आई थी तो तब से आप भी इतनी ही लेनी बोलो क्या होगा उस घर का वो माता जी इसलिए कि आपका घर ना बहुत नजदीक है। मैंने ये सैटेलाइट से जब देखा तो इनका घर लगभग 272 मीटर है, और माइनिंग हेड ने ये कहा है कि 300 मीटर में ही हमें परमिशन है डीजीएमएस की, जनरल डायरेक्टोरेट माइनिंग सेफ्टी गाजियाबाद की, कि 300 मीटर के दायरे में ही हम कर सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई घर आता है तो वो अवैध माइनिंग मानी जाती है, इसीलिए अवैध नहीं नहीं ब्लास्टिंग एक बात ही हम तो चाहे मर जाएंगे मेरे फिर भी बहुत 10-15 है पर इनका क्या होगा जो थोड़े इनरे तो कर हो गए इनको ऊपर क्या पड़ेगी हम नहीं जाएंगे ऐसे जड़ा जाना भाई लठी ही जाने है आप बात करो बैठ के जो एड़ा जानो भाई ये नठने हो जो राती कर जावे थे नठने हो आ सगे हमने कुछ है अरे तुम दसो भाई ऐसे झूठ बोलुओ जे तुसे चलावे थी तब बैठो तू सारा मारू मारे करे एड़ा इना के पहले ही बोला जाओ झूठ बुलाओ हाँ जी, पर सुनते ही नहीं बिल्कुल ही नहीं ये क्या तक यही देख चलिए तो पारी ले गए राती दा आया तो तेरे अच्छा सुनना थे ना पता नहीं कैथो रोगे बेचारे पर आऊं तो बोलो भाई बुरा नहीं है वो थोड़ा ना भगवान जो समझी जा ऐसी बात कोई नहीं माता जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माता जी के कहने का मतलब है कि जो स्थानीय लोग काम कर रहे हैं ना भाइयों, आप लोग यार हमारे ही तो भाई हो, हमारे ही आस पड़ोस के लोग हो, रोज आप हेलो हाय करते हो, मिलके जाते हो, मेरी तो अमूमन सबसे बातें अपने होती बाल है बच्चे तो है देखो ना। भाई तो माता जी का ये कहना है हाँ कि आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, क्यों आप रात को काम कर रहे हो यार। सबसे बड़ी बात है, ऐसी क्या मजबूरी है आप 200-400-500 रुपए के लिए या उस थोड़े से प्रॉफिट के लिए अपने ही लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि कंपनी तो लालच देगी आपको, क्या पता आपको डबल पैसा दे रही है, 3 गुना दे रही है, लेकिन इनकी जान या लोगों की जान से ज्यादा कीमती है आपको वो पैसा। आप अपने परिवार को क्यों ऐसा पैसा खिला रहे हो यार। आप ही की तरह बहुत से भाई है, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ अपने भाइयों से। मुझे पता है गरीबी बहुत कुछ करवाती है, और अपने परिवार को पालने के लिए बहुत से गलत काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन इतना गलत तो ना करें ना, कि आप हमारे ही भाई है यार। आप कुछ और काम भी कर सकते हैं, कंपनी आपको मजबूर करेगी, कंपनी आपको लालच देगी, पैसा भी देगी, आप काम कर लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कंपनी की नौकरी मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपने भी अपना घर चलाना है, लेकिन थोड़ा सा देखिए ना कि माताएं रो रही है, इनके घर में इनके माता नेत्रहीन है, उनको कितनी दर्द होती होगी। जो वन्य जीव है चलो उनकी तो लोग परवाह ही नहीं करते, क्योंकि पूरी दुनिया में यही है कि हम बड़े का सिर्फ देखते हैं। जैसे जंगल में जब आग लगती है ना, हम ये बात करते हैं कि शेर वहां पर होंगे और हिरन होंगे, वो मर गए होंगे, लेकिन छोटे जो जंतु है ना वो किसी की नजर में नहीं आते। वहां पर चींटियां भी वो होती हैं, कितनी बार छोटे बोला छोटे जंतु होते कितनी हैं, बार उनके बोला उनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि हम बड़ा इंसान हमेशा देखते हैं कि इंसान की जान खतरे में है, शेर की जान खतरे में है, बारहसिंगे की जान खतरे में है। अरे छोटे छोटे बहुत से जीव है जिनकी बददुआएं भी इंसान को पड़ती है, जो नहीं बोल सकते, उनमें जीव है, उनमें जिस जिस प्राणी के अंदर सांस है ना, जिसके अंदर दिल है, जो
इस 84 लाख योनियों में पैदा हो चुका है ना, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, जान सबकी बराबर है, दर्द तकलीफ सबको बराबर होता है। ये अलग बात है कि आज मैं आवाज उठा रहा हूं इसलिए कि मुझे सिर्फ उन जीव जंतुओं के अलावा एक दिमाग दिया गया, सोचने समझने की शक्ति। हाँ, कुछ लोग, कुछ अधिकारी इन पहाड़ों को काटने के लिए बंद कमरों में मीटिंगें करते हैं और इनका साथ देते हैं, उसी दिमाग का मिसयूज करते हैं और लोगों की जान और उन वन्य जीव जो बोल नहीं सकते उनके साथ ये यहाँ पर नरसंहार करते हैं। इस मानव जाति के ऊपर जो धब्बा है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन हमें जब दिमाग दिया है तो हम उसका यूज करें और उन लोगों के बारे में सोचें जो इन लोगों की जान खतरे में है। तो आप कंपनी में काम करें, कोई बात नहीं, कंपनी की नौकरी करना आपकी मजबूरी है, आपको कंपनी के फेवर में कमेंट भी करने होते हैं, लेकिन इतना देख ले कि लोगों की जान खतरे में है। आप ये भी कह सकते हैं, अभी मेरी गमारो गांव में भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इधर उधर से बहुत से लोगों से मेरी बात होती रहती है, वो सीधे कहते हैं कि हमें भी कहा जा रहा है कि सुंगुई धार के ऊपर आप ब्लास्ट करो, आप गमारो गांव के ऊपर मशीन चलाओ, लेकिन हम मना कर देते हैं। यार वो भी हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई हो। मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे क्योंकि कंपनी के लॉयर है जो कंपनी की तरफ से लड़ते हैं, उनको ज्यादा पैसा मिलता होगा, कंपनी की तरफ से कोई प्रशासनिक अधिकारी है वो कंपनी को बचाने में लगे क्योंकि उनको ज्यादा बेनिफिट होता होगा। लेकिन लोगों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है भैया। ये कर्मा है, ये वापिस घूम कर आता है, ये कहीं ना कहीं आपके हमारे परिवार के लिए ही खतरे में डाल रहा है। क्योंकि आप जितने भी भाई यहाँ पर काम कर रहे हो, मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा चुनाव से वरे वरे के लोग हैं यहाँ पर। कोई हमारे थाव के है, कोई बागुरनाल के है, कोई संघोई के हैं, कोई धार के हैं, कोई चुनाव से हैं, कोई बांजन से हैं। यार आप सभी, कोई बड़ोग से हैं, कोई परली, सभी लोग तो आप खतरे में हो। कोई घमारों से हैं, आप लोग इतना नहीं समझ रहे हो, कोई ज्ञाना से है। जब ये पहाड़ कटेगा ना भैया, ये आप लोगों के और नजदीक आ रहे हैं नीचे। ये कर्मा है, ये आप लोगों को भी मिलेगा। और उस दिन कोई आपका ही पड़ोसी यहाँ पर रात को धमाके करेगा और आप लोगों की जान भी खतरे में जाएगी। आप मना भी कर सकते हैं उस काम के लिए। तो भैया ऐसी रोटी मुझे नहीं लगता कि वो काम की है। रोटी धंधा हम भी करते हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मुझे आज लगातार यहाँ पर 47 दिन हो चुके हैं इस क्रमिक भूख हड़ताल में। क्या मेरा परिवार नहीं होगा? क्या मुझे कमाने की जरूरत नहीं होगी? और मैं अच्छा खासा चंडीगढ़ में लाखों रुपए इनकम लेता था, 18 लाख की गाड़ी थी, 5 स्टार होटल में, पूरी हमने लाइफस्टाइल देख लिया है। जिस लोग लाइफस्टाइल को लोग तरसते हैं या छोटी मोटी गाड़ियों में घूम के लोग खुश हो जाते हैं, कंपनी एंटरटेन कर देती है, उस जाल में फंस जाते हैं। उसमें जाने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर आ चुका हूं मैं पहले ही, इसलिए हम जाल में नहीं फंसेंगे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि हर जरूरत सबको है, मुझे भी जरूरत है। मैं भागवत में जाता हूँ तो मेरा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का तो सीधा नुकसान हो चुका है। 10-12 हजार रुपए 5-7 दिन के हमें मिल जाते हैं भागवत के, तो उस हिसाब से 10-12 प्रोग्राम मैं कैंसिल कर चुका हूँ। तो लगा लीजिए हिसाब, लाखों रुपए का, 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान मैं अपना कर बैठा हूँ। जो शिवरात्रि में अभी आने वाले प्रोग्राम थे वो नहीं ले पा रहा हूँ। अपनी आवाज खत्म हो गई है आज इस धूल में, मेरा गला बिल्कुल बंद हो चुका है, दवाइयां ले रहा हूँ डॉक्टर की, गला बैठ चुका है, इतनी डस्ट है यहाँ पर, अभी भी बात करने में बहुत दिक्कत आ रही है। दिक्कत सबको है, ये माता है इनको भी दिक्कत आ रही होगी, इनके भी घर में काम होता है, इन्होंने भी अपनी नेत्रहीन माता है उनका ध्यान रखना होता है। और बहुत से लोग जो यहाँ पर आते रहते हैं या आए हैं पहले, उनके घर में भी काम होगा। तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि रोजगार कुछ नहीं है हर जगह। हम कुछ अधिकारियों की, पुलिस की तो मजबूरी समझ सकते हैं कि उन्होंने एफर्ट किया, फिर नौकरी ली, जैसे उन्होंने एफआईआर कर दी, तो उनकी मजबूरी हो सकती है, वो बेचारे हैं। वो बेचारों के अलावा उनको क्या कह सकते, क्योंकि उन्होंने वो काम करना है जो कोई उनको ऑर्डर देगा। अब ऑर्डर देगा स्वयं, मुझे दाला घाट में कहा कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर बहुत ऊंचे पावरफुल लोग हैं। तो जो पावरफुल लोगों की बात मानेगा वो बेचारे के अलावा कुछ नहीं है, उनकी मजबूरी है, वो रेगुलर है। बट जो रेगुलर भी है उनको भी सोचना चाहिए यार, परिवार सबका है, लोग खतरे में हैं यहाँ पर भाइयों। आप ही लोग यहाँ पर ब्लास्ट कर रहे हो, हमारे ही भाई हो आप लोग, आप लोगों को ये देखना चाहिए, ये संवेदनशील मामला है। सिर्फ अर्की में जो आगजनी हुई है उसको सीरियस लेकर या उस आगजनी को फैलाने से कुछ नहीं होगा, उनके वीडियो वायरल करने से। आप अपने ऊपर भी जरूर झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए कि आप जो काम कर रहे हैं, अपने शीशे में खड़े होकर एक दिन खुद से जरूर सवाल कीजिए। इस दुनिया में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ये मिली भगत हो रही है, जो लोग लालच में डूब पड़े हैं आज, जो पागल हो चुके हैं, मेरा बेनिफिट, मेरा लालच, मेरी गाड़ियां, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरे ट्रक, मेरा लालच,
वो जो इस मेरे से जब आप वापस आएंगे ना, फिर क्योंकि पूरी दुनिया में जो बंद कमरों में बैठकें हो रही है ना इन पहाड़ों को काटने की, या कहीं पर लोगों के ऊपर जो त्रासदी आ रही है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं इन पहाड़ों को काटने के बाद, या कोई भी वो बंद कमरों की बैठकें जो ग्रीड के, जो लालच से भरी जो बातें हैं, उन बातों का ये परिणाम है। उन बातों से बाहर निकलिए। आम जनता को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज हम किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते। आपने सराज आपदा में देखा, लोगों ने स्कैनर भेजे, कई ऐसे थे जैसे बहुत से लोग वो वहां पर लोगों के घर में गए, कोई यूट्यूबर थे, वो उन यूट्यूबरों को मैं कहना चाह रहा हूँ आपने बहुत अच्छा वहां पर योगदान दिया। आपने स्कैनर भेजे, लोगों को लाखों रुपए की मदद करी, कोई सिंगर थे उन्होंने पैसा दिया, लेकिन यहाँ पर तो लोग जानबूझकर खतरे में डाले जा रहे हैं। वो प्राकृतिक आपदा लाई गई वो अलग चीज है, वो किस वजह से आई वो अलग चीज है, लेकिन जो वजह यहाँ पर जानबूझकर पहाड़ काट रहे हैं, मैं सभी इन्फ्लुएंसर भाइयों से ये आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि ना ही स्थानीय विधायक, ना ही सरकार, ना ही यहाँ पर एसडीएम महोदय का आपने देख लिया कैसे लोगों को बचाया, वो जब आगे नहीं आ रहे हैं तो आपको इन पहाड़ों के मामले में आगे आना चाहिए। चाहे हमारे स्थानीय ब्लॉगर हैं फेसबुक के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से है, उन सबसे मैं यहाँ पर करजोड़ वंदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि अब आपके ऊपर ही उम्मीद है, आप आइए। क्योंकि जो राज्य स्तरीय या जो नेशनल लेवल मीडिया है वो भी सामने नहीं आ पा रहा है, उनकी भी कोई मजबूरियां हो सकती है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो बिकाऊ है या क्या है, वो उसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती हैं, निजी कारण भी हो सकते हैं, उनके कोई निजी एजेंडे हो सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये सार्वजनिक मुद्दा है, लोगों की जान का मुद्दा है, और लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, गलत और सही का मुद्दा है। तो जो हमारे ब्लॉगर भाई है, बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी किसी तरह के ब्लॉग बनाते हैं, वो जरूर इस मुद्दे को अपने अपने व्लॉगिंग के माध्यम से वायरल करें और बताएं यहाँ पर लोगों के साथ किस तरह से हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।